आम इंतखाबात का 4 मरहला मुकम्मल हो चुका है। अब सियासी जमातें आइंदा के मरहले के लिए तशहीरी मुहिम में जुट गई हैं। तमाम सियासी पार्टियों के कदावर लीडरान वोटरों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचने की कोशिश में हैं। जलसे, जुलूस, रैलियों और अवामी इजलास का दौर दौरा है। इस सिलसिले में आज भी मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की मुख्तलिफ सरगर्मियां हैं। कुलगाम में PDP का रोड शो और वर्कर्स कन्वेंशन है, जिसमें PDP सदर महबूबा मुफ्ती शिरकत करेंगी। उधर गुलमर्ग में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला का रोड शो है। रोड शो के बाद उमर अब्दुल्ला वर्कर्स रैली से खिताब भी करेंगी, जबकि शोपिया में CPIM लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी अवामी इजलास से खिताब करेंगी। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में कल की पोलिंग फीसद पर इत्मीनान का इजहार किया है। ताहम उन्होंने इल्जाम लगाया कि उन इलाकों में पोलिंग का अमल सुस्त रवि का शिकार किया गया है, जहां PDP के हक में वोटरों की बड़ी तादाद थी और इलेक्शन कमीशन को इसका नोटिस लेना चाहिए था। अनंतनाग वेस्ट के काजीकुंड में लोगों से खिताब करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि लोगों की बड़ी तादाद में पोलिंग बूथों का रुख करने की वजह थी कि लोग BJP को वाज़ेह पैगाम देना चाहते हैं कि वो 5 अगस्त 2019 और उसके बाद के फैसलों के खिलाफ हैं। मुफ्ती ने दावा किया कि लोगों ने श्रीनगर में PDP को वोट दिया है और इसी तरह वो अनंतनाग राजौरी में भी PDP को वोट देंगे। महबूबा के साथ आपके सूबाई सदर सैयद मुदस्सिर सूफी गफ्फार, एडवोकेट शेख जावेद, पीरजादा मोहम्मद शफी और दीगर मौजूद थे। पोलिंग हुई बहुत अच्छी हुई और इसलिए हुई कि लोगों का दम घुटता है। पिछले 5 साल से लोग एक पैगाम देना चाहते हैं दिल्ली वालों को कि जो 2019 में आपने फैसला किया या उसके बाद जितने भी आपने फैसले किए हमारी ज़मीन को लेके, हमारे स्टेट सब्जेक्ट को लेके, हमारी नौकरियों को लेके, वो कश्मीरी लोगों को काबिल कबूल नहीं है, राजौरी पुंछ के लोगों को काबिल कबूल नहीं है, जम्मू के लोगों को काबिल कबूल नहीं है। मगर एक बात ज़रूर है जो मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कहना चाहती हूँ कि जहाँ जहाँ उन्होंने लोगों का ज़्यादा जमावड़ा देखा, जिसका इशारा ये था कि वो PDP के हक में वोट डाल रहे हैं, वहाँ पोलिंग को स्लो किया गया जानबूझ के। तो मैं चाहती हूँ राजौरी, पुंछ, अनंतनाग, कुलगाम, बच्ची के लोग ये जान जाएं, अगर उनको 10 घंटे भी लाइन में खड़ा रहना पड़े, लाइन में खड़े रहिए, वोट डालिए और तब जाके वापस चले जाइए। आप समझते हैं कि इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा? जिस तरह से ECI ने कल कहा कि रिकॉर्ड तोड़ पोलिंग हुई 1989 के बाद श्रीनगर में, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है? नेचुरली देखिए, जो हालात श्रीनगर में है, पुलवामा में है, वही हालात अनंतनाग में है, कुलगाम में है। जिस तरह वहाँ के लोगों का दम घुटता है और वो वोट के जरिए अपनी आवाज़ पार्लियामेंट तक पहुँचाना चाहते हैं, मुल्क के लोगों को बताना चाहते हैं कि हमारे साथ जुल्म हुआ है, हमारे साथ मुश्किलात में हमें डाल दिया गया है, तो उस आवाज़ के लिए मुझे पूरी उम्मीद है कि अनंतनाग और कुलगाम और राजौरी, पुंछ में भी बहुत बड़ी तादाद में लोग वोट। तो महबूबा मुफ्ती जो 13 तारीख को जो पोलिंग हुई थी उसको लेकर वो अपना रद्द-ए-अमल जाहिर कर रही थी। उनका कहना था कि लोगों ने अपने वोट से एक पैगाम दिया है। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि लोगों ने वोटिंग अमल में शिरकत करके नई दिल्ली को पैगाम यह दिया है कि उनके फैसलों से वो खुश नहीं है। महबूबा मुफ्ती ने जिला कुलगाम के केलम, मदगफनयारीपुरा और मोहनपुरा इलाकों में कई अवामी इज्तिमात और रोड शो से खिताब किया। उनके हमरा मोहम्मद सरताज मदनी और मोहम्मद अमीन डार मौजूद रहे। मुफ्ती ने लोगों से वोट डालने की अपील करते हुए PDP को कामयाब बनाने की अपील की। महबूबा मुफ्ती ने एक सियासी जमात को अखवानियों से मंसूब करते हुए कहा है कि सियासी जमातों के रहनुमा अच्छे लिबास में हैं और वो बदनाम ज़माना इखवान का दूसरा चेहरा हैं। Prime Minister, he said he attributed yesterday's voting with the Article 370 abrogation. आप वहाँ से वोटरों से पूछिए कि जो नाराज हैं कि 2019 में जिस तरह जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन को खराब बंद किया गया, उसको खत्म किया गया, उसका गुस्सा लोगों का दम घुटता है। कश्मीर को एक जेल में तब्दील किया गया है और उस वजह से लोग गुस्से में हैं, नाराज हैं। इसीलिए लोगों की इतनी बड़ी तादाद निकली दिल्ली को ये पैगाम देने के लिए, मैसेज देने के लिए। जो धोखा आपने हमारे साथ 2019 में किया, जो बिट्रेयल किया, जो आपने हमसे इख्तियारात छीने, हम उसके लिए आपको कभी माफ नहीं करेंगे। राजौरी पुंछ गए वोट छाड़ने, मुसलमान अगर वोट त्रो और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। कई राज्यों
राज्यों में पहुंच रही सिरमौर की लहसुन की महक। अच्छे किस्म के लहसुन का होता है उत्पादन। लहसुन के अच्छे उत्पादन से उत्पादकों के चेहरे पर रौनक भी देखी गई। नशा कारोबारियों पर बद्दी पुलिस का एक्शन जारी। ट्रक चालक से 12 किलो अवैध चूरा पोस्त बरामद किया गया। आरोपी को गिरफ्तार करके आगामी कार्रवाई भी शुरू। सिरमौर के खतवाड़ गांव को भूमि कटाव के चलते खतरा बना हुआ है। शिकायत के बावजूद किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। चंबा मुख्यालय और उसके आसपास के क्षेत्रों में बंदरों की समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। बंदरों से परेशान हैं लोग। कांग्रेस प्रदेश मीडिया कोऑर्डिनेटर संदीप सांख्यान का बयान। अग्निवीर योजना देश के युवाओं के साथ एक बड़ा धोखा है। अग्निवीर योजना हटाने के लिए कांग्रेस वचनबद्ध है। काल भैरव के दर्शन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे कलेक्ट्रेट। पीएम मोदी ने नामांकन किया। नामांकन में शामिल हुए कई मंत्री और नेता। नामांकन से पहले पीएम मोदी पहुंचे थे काल भैरव मंदिर। पीएम ने काल भैरव का आशीर्वाद लिया था। नामांकन से पहले पीएम मोदी ने वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर गंगा पूजा की। पीएम मोदी ने विधि विधान से पूजा करने के बाद गंगा आरती भी की। आरती के बाद पीएम मोदी ने मां गंगा को हाथ जोड़कर प्रणाम भी किया, नमन किया। गंगा पूजन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रूज से सफर भी किया। नामांकन से पहले ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज़ 18 JKLH पर। आप देख रहे हैं पहली खबर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि इंडिया अलायंस की मकबूलियत हासिल कर रहा है, यानी इंडिया अलायंस मकबूलियत हासिल कर रहा है और बरकरार है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट्स और जमीनी सूरत हाल बताती है कि कश्मीर की तीनों सीटें LC के हक में जाएंगी, जबकि कांग्रेस जम्मू की तमाम सीटें जीत लेगी। उमर उड़ी कस्बे में एक अवामी रैली से खिताब के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 4 जून को मुल्क से बीजेपी का सफाया करते हुए मरकज में हुकूमत बदल जाएगी। उन्होंने कहा कि सियासतदानों को ऐसे बयान देने से गुरेज करना चाहिए जिससे मजहबी जज्बात मजरूह हों और फिर कवाराना मुनाफरत को दावत देते हों। श्रीनगर की सीट पे कल नेशनल कॉन्फ्रेंस कामयाब हो चुकी है। जैसे मोंगा साहब ने कहा है, जम्मू और उधमपुर की सीट पे भी हम इंशाल्लाह कामयाब हो गए हैं। अब हमने यहाँ अनंतनाग और लद्दाख की सीट पे भी अपना झंडा गाड़ना है। बाकी मुल्क में भी अगर आप देखें तो रिपोर्ट्स इंडिया अलायंस के हक में है। अगर ये वजह है कि वज़ीर आज़म साहब गाड़ी छोड़ के पैदल चल रहे हैं, वो ही बेहतर जानते हैं, मैं कह नहीं सकता हूँ ना। अब मुझे अपने इलेक्शन से फुर्सत नहीं है जी। मैं दूसरे इलेक्शनों की तरफ क्या देखूँ ना। सुबह उठता हूँ, तैयार होता हूँ, तकरीरें करता हूँ, वोटरों से मिलता हूँ, हाथ मिलाता हूँ, गले लगता हूँ और वापस घर जाता हूँ जी सर। वल्लाह अगर मुझे दूसरे सीट की तरफ देखने की ज़रा सी भी फुर्सत है, मैं ये कह सकता हूँ कि हमें उम्मीद है कि हमें उम्मीद है कि 4 जून को हिंदुस्तान में जो है हुकूमत बदल जाएगी और बीजेपी का सफाया होगा। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि भारी अक्सर से जीतेंगे। आपने खुद देखा कितनी खुशी यहाँ पर अवाम को थी उमर साहब के आने के साथ साथ, और आपने देखा जहाँ से इनकी रैली शुरू थी वहाँ पर कैसा सैलाब जैसे जा रहा है इंडिया अलायंस का। और पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह वो सब कामयाब होंगे। देखिए अपने अपना मैनिफेस्टो, हमारे कांग्रेस का तो मैनिफेस्टो ये है कि बेरोज़गारी, जो बेरोज़गार नौजवान हैं उनके लिए रोज़गार, जैसा राहुल जी ने कहा कि लाख लाख रुपए उनके अकाउंट में पड़ेगा। दूसरे डेवलपमेंट है, रोड के, हॉस्पिटलाइज है इनके, या जो चाहे हमारी जो महिलाएं हैं उनके हुकूक हैं, इनके बारे में। और फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। सबका अपने घर शेयर किया था वीडियो, कहा काशी से मां बेटे जैसा रिश्ता है मेरा। कठुआ में संदिग्धों को देखे जाने के बाद सुरक्षा बलों का सर्च अभियान। ढाणी भक्ता गांव के लोगों ने इन संदिग्धों का पीछा किया। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की। बारामूला में आतंकियों के 2 आकाओं की संपत्ति जब्त। पाकिस्तान में रह रहे हैं दोनों। बारामूला पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अनंतनाग, शोपियां और कुलगाम में छापेमारी। SIO और जम्मू कश्मीर पुलिस ने कई जगहों पर छापेमारी की। अनंतनाग, शोपियां और कुलगाम में छापेमारी। बारामूला पुलिस ने 2 ड्रग्स डीलर्स को गिरफ्तार किया। 2 करोड़ की हेरोइन जब्त। अखनूर सेक्टर में LOC के पास से एक संदिग्ध गिरफ्तार। पाकिस्तान के कराची शहर का रहने वाला है शख्स। सीमा पार करके पहुंचा भारत। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद में विरोध कर रहे कश्मीरियों पर पाकिस्तानी रेंजर्स ने फायरिंग की। फायरिंग में 4 नागरिकों की मौत, कई लोग घायल। मंडी से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत का नामांकन। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर समेत बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। नामांकन के दौरान रोड शो और जनसभा के जरिए शक्ति प्रदर्शन।
धर्मशाला सीट पर दिग्गजों का नामांकन। सुधीर शर्मा के नामांकन में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। जोरावर स्टेडियम में शानदार स्वागत। धर्मशाला सीट पर सुधीर शर्मा को टक्कर देंगे कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र जग्गी। जग्गी के नामांकन के दौरान सीएम सुक्खू समेत हिमाचल कांग्रेस से जुड़े नेता। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज़ 18 जे के लिए। इस पर आप देख रहे हैं पहली खबर। पुंछ की द गोल्डन आर्क रोड एक बहुत पुरानी और इंतहाई स्ट्रैटेजिक 200 किलोमीटर तवील सड़क है जो जनूबी कश्मीर जम्मू को मगरबी जम्मू कश्मीर से जोड़ती है। यह राब्ता सड़क अहम सरहदों और टनलों को राजौरी और पुंछ से जोड़ती है। इस पहाड़ी सिलसिले में कंडी टनल, सिंगल टनल, नौशहरा टनल और भम्र गली टनल मौजूद हैं। अखनूर से पुंछ को जोड़ने वाले एक अहम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नेशनल हाईवे 144A की ताबीर आज ब्रेक थ्रू 2 के तौर पर एक अहम संग-मील तक पहुंच गई है। यह खास रिपोर्ट देखिए। सिंगल टनल के लिए एक तकरीब मुनक्किद हुई जो कि एक मुतासिर कुन 2790 मीटर पर फैली हुई है। यह सुरंग अखनूर और पुंछ को जोड़ने वाली एक अहम स्ट्रेटेजिक लिंक है। डीजीपी-आर लेफ्टिनेंट जनरल राघव श्रीनिवासन VSM ने ब्रेक थ्रू तकरीब का तफसीली जायजा लिया। ये पेशरफ्त इस मंसूबे की अहमियत को वाज़े करती है जो कि इलाकाई राब्तों को बढ़ाने और कौमी शाहराह पर हमवार नक्ल हमल की सहूलत फराहम करने में एक अहम कदम की निशानदही करती है। देखिए, ये हमारा जो मेन पैकेज है, जो 200 किलोमीटर लंबी हमारी सड़क बन रही है अखनूर से लेके पुंछ तक। हमारी तरफ से ये पुंछ का जो सामरिक दृष्टि से इसका बहुत ही महत्व है और इसका इस क्षेत्र के लिए, इसके आर्थिक विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये जो पूरा स्ट्रेच है, हमारे इसमें 4 टनल हैं जो कि एक तो ऑल वेदर कनेक्टिविटी देती है और दूसरा कि समय और ड्राइविंग स्पीड दोनों को इम्प्रूव करती हैं। मतलब समय कम लगता है और ड्राइविंग स्पीड आपकी ज़्यादा बढ़ सकती है और बड़े एक्सल वाले बड़े गाड़ियाँ भी इसमें आसानी से चल सकती हैं। तो इससे दोनों दृष्टिकोण, जो सामरिक दृष्टिकोण है और जो आर्थिक दृष्टिकोण है क्षेत्र के विकास के लिए, दोनों की तरफ से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जहाँ बात रही इसी टनल की, ये 2.79 किलोमीटर लंबा टनल है और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे कंस्ट्रक्शन कंपनी और BRO ने जो मिल करके इसको इतने समय से इसका ब्रेक थ्रू अभी किया है और शीघ्र ही मैं कह सकता हूँ कि ये समय के साथ साथ ये इस साल के अंदर ही ये संपन्न हो जाएगा। इस साल 28 जनवरी 2024 को नौशहरा टनल का ब्रेक थ्रू हासिल हुआ है जो राजौरी और पुंछ के इलाकों में राब्ता फराहम करने के लिए BRO की कोशिशों की निशानदेही करता है। नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की पेशरफ्त हुई है और 2026 तक मुकम्मल होने की उम्मीद है। DGBR लेफ्टिनेंट जनरल राघव श्रीनिवासन ने कहा कि BRO दूर दराज के इलाकों को जम्मू पुंछ खित्ते से जोड़ने के लिए सड़कों के अहम प्रोजेक्टों की सरबराही कर रहा है। 200 किलोमीटर लंबा जो ये अखनूर पुंछ का जो रोड है, इसमें 4 टनल है। जो अगर हम स्टार्ट करें तो सबसे पहले कांडी टनल है जो 260 मीटर्स का है। फिर उसके बाद में ये सुंगल टनल है जो अभी आप देख रहे हैं 2.79 किलोमीटर्स है, बहुत ही लंबा टनल है। और फिर उसके बाद में आपका नौशहरा टनल है जो जनवरी में जिसका ब्रेक थ्रू हुआ था, वो 700 मीटर लंबा टनल है, वो भी इसी साल हम संपन्न करने वाले हैं। और लास्ट में जब हम बिम्बर गली की तरफ आते हैं तो वहाँ पर एक 1.1 किलोमीटर का टनल है जिसका अभी प्लानिंग काफ़ी आगे तक चला है और हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। अगर मैं मानूं तो इन टनल से और रोड की वाइडनिंग से जो ये 200 किलोमीटर का स्ट्रेच है, 200 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है, पहले हम इसको 7 या 8 घंटे में करते थे और अभी जब आप देखेंगे तो ये 4 से 5 घंटे में इसकी दूरी तय हो जाएगी। तो अमूमन ये कह सकते हैं कि कोई अगर सुबह शुरू करे तो पुंछ तक जा करके अपना काम खत्म करके दोबारा वापस अखनूर तक आराम से, अखनूर से जम्मू तक आराम से आ सकता है। तो ये ऑटोमेटिकली एक बहुत ही महत्वपूर्ण
जो हम एक बहुत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट पुंछ का जो एरिया है इसको हम कनेक्टिविटी दे रहे हैं। पुंछ जो है सामरिक दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी मतलब किसी से भी आप पूछें तो ये पुंछ का जो एरिया है ये हम बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिकली मानते हैं। दूसरी बात यह है कि इस एरिया में भी जिस तरह बाकी क्षेत्रों में डेवलपमेंट की जरूरत है, इसमें गवर्नमेंट ने ये बहाल किया है कि हमें यहाँ पर डेवलपमेंट लाना है। और जब हम सड़कें बनाते हैं, हम तो सड़क बनाते हैं, तो जब हम सड़क बनाते हैं तो उसमें दोनों बातें एक साथ हो जाती हैं। जैसे कि हम आपको एक उदाहरण दे सकता हूँ कि जैसे हमारी बॉडी में जो आर्टरीज एंड वेन्स है, जो रक्त पेशियां हैं, उसमें अगर खून जाता है तो उसी तरह देश में सड़कें जो हैं ये आर्थिक विकास सामरिक दृष्टि से जो हमारी असलन है वो भी इसके अंदर से ऊपर से जाती हैं और दोनों उद्देश्य पूरे हो जाते हैं। जम्मू पुंछ लिंक तेजी से आगे बढ़ रहा है और अगले चंद सालों में मुकम्मल होने की डगर पर है। एलओसी के साथ दिफाई इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पूछे जाने पर डीजीबीआर ने बताया कि दिफाई इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की एक मुसलसल अमल है और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन IBLC और LAC के साथ स्ट्रेटेजिक सड़कों की तामीर और अपग्रेडिंग के जरिए दिफाई इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। ब्यूरो ने रोड्स बिल्ड नेशन कहावत पर यकीन रखते हुए समाजी और इक़्तिसादी तरक्की को तेज करने के लिए सरहदी सड़क के बुनियादी ढांचे की तामीर के लिए खुद को वक्फ कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 JK। और रियासती तहकीकाती एजेंसी SIA ने जनूबी कश्मीर के अनंतनाग, कुलगाम और शोपियां नामी 3 अजला में 11 मकामात पर तलाशी ली। ये तलाशी SIA ने पुलिस स्टेशन बिजबिहाड़ा में दर्ज एक केस के सिलसिले में अंजाम दी। 17 अप्रैल 2024 को जबलीपुरा बिजबिहाड़ा में राजा नामी एक गैर मकामी स्ट्रीट वेंडर के कत्ल के केस के सिलसिले ये कार्रवाई की गई। इस कत्ल के पीछे बड़ी मुजरिमाना साजिश का पता लगाने के लिए तलाशी कार्रवाई अंजाम दी गई। तलाशी के दौरान मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और जारी तफ्तीश से मुताल्लिक़ दस्तावेजात कब्जे में ले ली गई हैं, जिनका मुकदमे की तफ्तीश के दौरान जांच पड़ताल और तज्जिया किया जाएगा। जिला उधमपुर के जंगलाती इलाके में आग लग गई, जिसने जल्द ही कई दरख्तों को अपनी जद में ले लिया। इत्तला मिलने के बाद महकमे जंगलात के एहलकारों ने जम्मू कश्मीर पुलिस की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की और मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। आग कैसे लगी, इसकी वजूहात का फिलहाल पता नहीं चल सका है। देखिए, मैं ब्रह्मदत्त शर्मा हूं, मैं जहां का ब्लॉक ऑफिसर हूं। तो मेरे साथ जो मेरी टीम है, हम इधर लगे हैं। तो इसको हम दोनों साइड से हम घेर के रखा हुआ है। अब इधर से निकलने की कोशिश करें, हम देख रहे हैं कि इसको हम कंट्रोल कर देंगे थोड़ी समय में। हाँ, पुलिस भी, हम पुलिस का बहुत शुक्रिया करते हैं जिन्होंने तहे दिल से हमारी मदद की। और POK पाकिस्तान के लिए गले की हड्डी बनता जा रहा है। महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत से परेशान POK के लोग हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं। इब्तदाई तौर पर गुज़िश्ता कई रोज से जारी एहतजाज को दबाने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया गया। बिलाखिर शहबाज शरीफ हुकूमत को हथियार डालने पड़ गए हैं, क्योंकि अब पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में भारत के साथ इल्हाक का मुतालबा जोर पकड़ने लगा है। POK में ये तस्वीरें आम हो गई हैं, क्योंकि वहाँ का आम नागरिक परेशान है। POK को इमरान सरकार ने 5वां सूबा तो बना दिया, लेकिन वहाँ सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं किया। POK में न तो बिजली है, न सड़कों की सुविधा और न ही कोई रोजगार। भुखमरी की कगार पर पहुँचे नागरिकों ने सेना और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। विरोध की इस आग को दबाने के लिए सेना और पाक रेंजर्स ने गोलियों का सहारा लिया। लेकिन उनकी ये कार्रवाई बैकफायर हो गई। इस कार्रवाई में 4 नागरिकों की मौत हो गई और कई घायल भी हो गए। जम्मू एवं कश्मीर लिबरेशन लीग के सूचना सचिव खलीकुर रहमान सलाफी ने फायरिंग की निंदा की है। उन्होंने कहा कि अपने अधिकारों के खिलाफ लड़ रहे प्रदर्शनकारियों पर बर्बरता कई सवाल खड़े कर रही है। जो कि भारतीय मज़ालिम है, लेकिन मुजफ्फराबाद में भी ऐसी ही सूरत-ए-हाल कि अवाम अपने बुनियादी हकूक और जो आइन ने उनको प्रोवाइड किए हुए हैं फंडामेंटल राइट्स, उनको अगर क्लेम करने के लिए हुकूमत वक्त से और इंतज़ामिया से अगर वो मुतालबात करते हैं तो उनके ऊपर संजीदगी के साथ सोचने की ज़रूरत है।
नागरिक अधिकारों का हनन और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार पीओके में आम बात हो गई है। अब वहाँ के लोग जब जम्मू कश्मीर के लोगों की सुविधाओं को देखते हैं तो उनका गुस्सा और भी बढ़ जाता है और फिर पाकिस्तान की दमनात्मक कार्रवाई भी बढ़ जाती है। अवाम को सस्ता आटा, सस्ती बिजली देने की जो फंडामेंटल राइट है उनका बुनियादी हक है, उसको यकीनी बनाना हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। इंतज़ामिया को हम देख रहे हैं काफ़ी दिनों से कि वो कहीं किसी मुजाहिरीन में से किसी नौजवान को कोई थप्पड़ रसीद कर रहा है, कोई गोली मार रहा है, उसको कोई लाठी चार्ज कर रहा है, तो ये तरीकाकार बिल्कुल गलत है। जहाँ एक तरफ श्रीनगर लोकसभा सीट पर लोकतंत्र के जश्न में लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे नागरिकों पर पाकिस्तानी रेंजर्स गोलियों की बरसात कर रहे हैं। महंगाई और बुनियादी मांगों पर हिंसा और जुल्म से नागरिकों की आवाज दबाई जा रही है, जिससे पीओके में पहले से भी ज्यादा तनावपूर्ण स्थिति बन गई है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि आज पाकिस्तान राहुल गांधी की तारीफ करता है क्योंकि राहुल गांधी सर्जिकल स्ट्राइक की मुखालफत करते हैं। इसके अलावा कांग्रेस लीडरों का यह भी कहना है कि पाकिस्तान के पास एटम बम है। कि सभी न्यूज़पेपर में बड़े इश्तेहार आए थे, आप किसे जिता के देना चाहते हो, किसके जीत से पाकिस्तान में जल्लोश होगा, किसके जीत से भारत में खुशी मनाई जाएगी, ये नैरेटिव कहां से आया? देखिए, नैरेटिव स्वाभाविक है। राहुल गांधी जी सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध करते हैं। कांग्रेस के नेता कहते हैं कि पाकिस्तान के पास एटम बम है, तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है, वो न बोलिए। राहुल गांधी जब नक्सलाइट मारे जाते हैं तो वो कहते हैं फेक एनकाउंटर है। पाकिस्तान को प्रसन्न कर कर आज पाकिस्तान राहुल गांधी की बुरी बुरी प्रशंसा कर रहा है। तो आप मुझे बताइए, अगर ऐसा होने वाला नहीं है मगर होता है तो पाकिस्तान में खुशी की लहर दौड़ेगी या नहीं दौड़ेगी? तो हम देश की जनता को यही बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने पीओके में तशद्दुद की वाकयात पर तशवीश का इजहार किया है। रविंद्र रैना ने कहा है कि पीओके में लोगों को बुनियादी सहूलियात मांगने पर पाकिस्तानी फौज की जानिब से गोलियों का निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हैं, हम उनको यकीन दहानी देते हैं कि हम उनके साथ हैं, वो हमारे भाई बहन हैं, वो हमारे मुल्क के शहरी हैं। ये इस्तेसाल, ये जुल्म सितम नहीं चलेगा। उन्होंने हक मांगा, उन्होंने आटा चावल मांगा और गोलियां दी गई उनको। मैं तो कहता हूं कि मैं हुकूमत से गुजारिश करता हूं कि हमारी हुकूमत, हम अपने लोगों के लिए चावल आटा भेजने के लिए तैयार हैं। हम अपने लोगों को जो LOC के उस पार हैं वो भी हमारे लोग हैं, और उनके साथ जुल्म सितम जो हो रहा है ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे लोगों ने हक मांगा, अनाज मांगा, आटा चावल मांगा और उनको वहां गोलियां मिली, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। 20 से ऊपर लोगों को शहीद कर दिया गया है और सैकड़ों की तादाद में लोग गोलियों का शिकार बनाए गए हैं। भिम्बर और रावलाकोट के एरिया में, मीरपुर कोटली में, बाग और पलंदरी में, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। वो हमारे लोग हैं और हमें अपने लोगों से मोहब्बत है। हम कभी भी ये जुल्म सितम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं अपने मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर जनाब जयशंकर साहब से गुजारिश करता हूं कि फौरन इस मामले में दखल अंदाजी करें और यूनाइटेड नेशन में ये पाकिस्तान की बेहुरमती और जुल्म सितम जो वहाँ के मकबूजा कश्मीर में, जो मीरपुर कोटली में और भिम्बर बाग पलंदरी में हुआ है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो हमारे लोग हैं, वो हमारे मुल्क के शहरी हैं, ये बर्दाश्त नहीं होगा वहाँ जो जुल्म सितम हो। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन